और ये कोर टॉपिक के साथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है, सब्सिडरी बुक्स एंड डे बुक भी कहा जाता है। इट मीन्स सेम टॉपिक के सेम बुक्स के डिफरेंट नेम्स हैं, डे बुक्स, सब्सिडरी बुक्स, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। So let's move. The object of today's lecture is purpose of maintaining financial record. पर्पस क्या है फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने का? क्यों फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? पर्पस ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पर्पस क्या है? व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? प्राइम एंट्री के बुक्स कौन कौन सी बुक प्राइम एंट्री बुक्स है? फॉर्मेट्स एंड प्रोसेस टू रिकॉर्ड एंट्री फॉर सेल डे बुक। सेल डे बुक में क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल, purpose of maintaining financial records. Every business owner are required to maintain documents. Keeping accurate record is important for the success of your company. किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस को, किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी ऑनर को बिजनेस की सक्सेस मालूम करने के लिए उस बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना मैंडेटरी है। डॉक्यूमेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वही डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना बिजनेस की हर बिजनेस ऑनर के लिए मैंडेटरी है कि बिजनेस को एक्यूरेट परफॉर्मेंस देखने के लिए, बिजनेस की सक्सेस देखने के लिए बहुत जरूरी है कि ये मेंटेन करें। कीपिंग गुड डॉक्यूमेंट्स विल इनेबल यू। अगर सही अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट मेंटेन किए तो आपको क्या कर सकते हैं? मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ योर बिजनेस। बिजनेस के प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, ड्यूरिंग द ईयर क्या प्रॉफिट अर्न किया, क्या लॉस हुआ। बिजनेस तो कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट भी हो रहा है या लॉस हो रहा है। आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ योर इनकम। अपनी इनकम के सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ योर डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मैंडेटरी है, जिसको लाजमी डिडक्ट करने। कीप ट्रैक ऑफ योर बेसिस इन प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के अंदर क्या, कितने, किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं कि क्या, कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, उसकी क्या इनकम आ रही है। प्रिपेयर योर टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न जो एफबीआर के रिटर्न होते हैं, उनको किस बेसिस पे करेंगे, आपने क्या परचेज किया, क्या सेल्स की, वो आपको सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। सपोर्ट आइटम्स रिपोर्टेड ऑन योर टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न के आइटम्स को सपोर्ट करता है अपने आइटम्स रिपोर्टेड ऑन द टैक्स रिटर्न। जो टैक्स रिटर्न में आपने शो किया मेरी कितनी इनकम है, तो इनकम के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उसको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पर्पज ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या चीज है, उसकी पर्पज क्या है? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नॉट अ डबल एंट्री, इट्स जस्ट लिस्ट ऑफ समराइज ट्रांजेक्शन इन बुक्स। जिस तरीके से किसी सुपर स्टोर में अगर जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ इनवाइसेस पूरे दिन में बनते, बार बार कैशियर क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, बार बार कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट? नहीं, पूरे दिन की एक रिकॉर्ड, एक समरी बनाएगा। समरी कहां पे बनेगी? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या चीज है? समराइज ट्रांजेक्शन। वो डेट वाइज हो सकती है, डिटेल्स कस्टमर वाइज हो सकती है, आइटम वाइज हो सकती है। बट याद रखिएगा, दिस इज नॉट डबल एंट्री बुक कीपिंग। ये डबल एंट्री नहीं है, इसकी कोई डबल एंट्री नहीं होती। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डेबिट क्रेडिट की बात की थी, वो नहीं है। ये जस्ट एक लिस्ट है, पूरे लिस्ट की एक एंट्री बनेगी समरी समरी की। This is a summarized transactions, not detailed transactions. Books of prime entries. Use of books of prime entries. All transactions are initially recorded in the books of prime entry. जितनी भी transactions होती हैं बिजनेस के अंदर, जो भी एक्टिविटीज हो रही है, वो सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है। दिस इज अ सिंपल नोट ऑफ द ट्रांजेक्शंस, द रिलेवेंट कस्टमर, सप्लायर एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस। जी, वो सिर्फ सिंपल चीज की कस्टमर क्या है, सप्लायर कौन सा है, कितना अमाउंट है, इन चीजों को सिर्फ मेंटेन करते हैं। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेली ट्रांजेक्शन। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि सुपर स्टोर के अंदर जो जितनी भी डेली इनवॉइसेस है, वो लिस्ट ऑफ लॉन्ग डेली ट्रांजेक्शन, वो उनकी पूरी लिस्ट को समराइज करने के लिए बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं। व्हाट आर द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस सबसे पहले बिजनेस करेगा कैसे? जब सेल्स होगी, तो फर्स्ट जो बुक है वो सेल डे बुक। अगर कस्टमर को सेल्स करेगा, तो यकीनन वो सेल्स रिटर्न भी आ सकती है, सेल रिटर्न डे बुक। उसका भी कोई रिकॉर्ड, रिटर्न का भी कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल डे बुक का रिकॉर्ड,
मीन्स क्या सेल्स करें, क्या रेवेन्यू है। अब उसका रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड क्या है, सेल रिटर्न। अगर सेल रिटर्न हो रही है तो उसको कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? जो चीज सेल कर रहे हैं वो पहले परचेज तो करेंगे ट्रेडिंग में। जो सुपर स्टोर के में आप, सुपर स्टोर से जो आप परचेज करते हैं, जो सुपर स्टोर सेल करता है, क्या उसके बैग पे सुपर स्टोर ने परचेज तो किया होगा? परचेज डे बुक। और अगर कोई प्रोडक्ट, कोई आइटम डैमेज है, जो सुपर स्टोर सप्लायर को रिटर्न कर रहा है, परचेज रिटर्न डे बुक। इसके अलावा कैश बुक, जितनी भी कैश की लेन देन हो रही है वो कैश डे बुक। और कैश के साथ साथ एक बिजनेस के अंदर एक छोटा सा एक्सपेंसेस के लिए पेटी कैश। नॉर्मली जो बिजनेस के अंदर जो कैश है, जो सुपर स्टोर में अगर आप देखें, कैशियर के पास लिमिटेड कैश होगा। जैसे कैश इंक्रीज होता है तो वो अपने पास मेन कैश बुक में, मेन कैश रूम में सेंड करता है। तो वो जो से कैश रूम है, दिस इज कॉल्ड कैश बुक। और पेटी कैश वो जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए जो कैशियर के पास मेंटेन है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जनरल जर्नल। जनरल जर्नल को हम डिटेल लास्ट जनरल एंट्रीज में, प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब ट्रांजेक्शन्स की बात है। कौन सी ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? बिजनेस के अंदर नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नंबर वन, आइदर सेल्स और परचेज। परचेज करेगा तो सेल्स होगी। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, वो परचेज तब होंगी जब परचेज करेंगे तो सेल्स होगी। अब परचेज करेंगे तो क्या परचेज करते हैं? या तो इन्वेंट्री परचेज करेंगे, या एसेट्स परचेज करेंगे। या तो एसेट्स का मकसद करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, वो एसेट्स या तो वो खुद परचेज करेंगे, परचेज करेंगे अपनी कंजम्पशन के लिए, या वो रिसेल के लिए। जो रिसेल के लिए परचेज करते हैं वो इन्वेंट्री प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब जो परचेज की इन्वेंट्री या एसेट्स परचेज किए, अब वो सेल भी तो वही चीज कर सकते हैं। या तो वो सेल्स करेंगे, सेल का इन्वेंट्री, जो परचेज की इन्वेंट्री वही इन्वेंट्री सेल करेंगे। या उसके अलावा जो एसेट्स, वो एसेट्स जो नॉन करंट एसेट्स आपने यूज किए थे, आपने कोई एसी लिया, कोई कंप्यूटर लिया, अब वो उसको यूज कर रहे हैं, अब वो आउटडेटेड मशीनरी ली, बिल्डिंग ली, अब वो आउटडेटेड हो गई, अब आप उसको सेल कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो सेल्स करेंगे या तो इन्वेंट्री होगी या नॉन करंट एसेट्स होगा। जो करंट एसेट्स, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस के लिए आपने पेन, डायरीज वगैरह, स्टेशनरी आइटम्स लिए, वो करंट एसेट्स आपके ऑफिस सप्लाईज, वो आप सेल नहीं करते, वो अपनी कंजम्पशन के लिए सेल परचेज करते हैं। अब अल्टीमेट नॉन करंट एसेट्स आप अपनी यूज के लिए लेते हैं, मगर यूज के बाद सर्टेन टाइम के बाद, यूज के बाद भी वो चीज आपके पास सेल किया ड्यूरिंग लाइफ, आप उसको चेंज कर रहे हैं। आपने गाड़ी ली 5 साल यूज करने के बाद, जब सेल करेंगे, अब वो नॉन करंट एसेट्स से अब आप सेल कर सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। वो गाड़ी बिल्कुल जीरो नहीं है, डैमेज बिल्कुल नहीं, मतलब कि बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, सर्टेन अमाउंट उसकी वैल्यू है, इसीलिए आप उसको सेल कर रहे हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन है, या तो सेल्स होती है या परचेज होती है। अब अगर सेल्स करेंगे, या तो इन्वेंट्री सेल्स करेंगे या एसेट्स को सेल करेंगे। अब या इन्वेंट्री सेल्स करेंगे या एसेट्स को सेल करेंगे। अब जो ट्रांजेक्शन हो रही है सेल्स की हो रही है, और सेल्स में अगर इन्वेंट्री सेल्स कर रहे हैं तो क्या करेंगे? या तो कैश पे सेल करेंगे या क्रेडिट पे सेल करेंगे। अब नॉन करंट एसेट्स भी है, वो आपके पास या तो कैश पे सेल करेंगे या क्रेडिट पे सेल करेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रही है और जिस ट्रांजेक्शन से आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो सेल्स हो रही है, और सेल्स के साथ साथ वो इन्वेंट्री की सेल्स हो रही है, अगर इन्वेंट्री की सेल्स हो रही है और वो क्रेडिट पे से हो रही है, तो आप कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल डे बुक में। मींस कोई एक्टिविटी हो रही है जो सेल्स हो रही है, सेल्स, क्या सेल्स हो रही है? इन्वेंट्री सेल्स हो रही है। अगर इन्वेंट्री की सेल्स हो रही है, जितने भी आइटम्स आप इन्वेंट्री की सेल्स करेंगे, अगर क्रेडिट पे सेल करेंगे तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर यही इन्वेंट्री आप कैश में रिकॉर्ड करेंगे तो कैश डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर यही चीज आपको एक्टिविटी हो रही है और कोई सेल्स हो रही है, अगर सेल्स हो रही है और सेल्स के साथ साथ वो सेल्स आपके पास एसेट्स की सेल हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की कोई सेल हो रही है, कोई अपने एसेट्स इन्वेंट्री के अलावा कोई चीज सेल कर रहे हैं, तो वो जो भी चीज सेल कर रहे हैं उस सेल्स के वो अमाउंट, अगर वो सेल्स कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो कहां पे रिकॉर्ड होगा? जनरल जनरल में। और अगर वो एसेट सेल कर रहे हैं और कैश पे सेल कर रहे हैं, तब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। मींस आज के हम इस लेक्चर के अंदर जो सेल डे बुक की बात करेंगे, सेल डे बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी? नंबर वन तो सेल्स हो रही है, और सेल्स जो इन्वेंट्री की सेल्स कर रहे हैं, और वो भी इन्वेंट्री की सेल्स, वो इन्वेंट्री की सेल जो क्रेडिट पे कर रहे हैं। जो क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, उस क्रेडिट सेल्स की जो रिकॉर्ड लिस्ट बनती है वो सेल डे बुक में बनेगी।
मोस्ट ऑफ बिजनेस एनालाइज देयर सेल्स थ्रू सेल डे बुक। डिफरेंस, अगर आप चेजअप की बात करें या डिफरेंट और सुपर स्टोर की बात करें, तो वो अपनी सेल्स को डिपार्टमेंट के हिसाब से एनालाइज करते हैं। लेट सपोज अगर सेल्स हो रही है आपके पास, टोटल सेल्स आपके पास 4 कस्टमर से, वो इस बिलाल, राफे, नसीब, ये 4 कस्टमर से, इन 4 कस्टमर को आपने सेल्स इनवाइसेस एक दिन के अंदर सेल किए और कितने अमाउंट की सेल किए, वो टोटल सेल्स आपको हो रही है 6,55,275। अब टोटल सेल्स आपकी है 6,55,275। हर कस्टमर के अलग अलग सेल्स है, मगर हर कस्टमर की सेल्स के साथ साथ कौन सी सेल्स कौन से डिपार्टमेंट की है। लेट सपोज अगर हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी कंप्यूटर शॉप में, तो वो कह रहा है कि जो हम मिस्टर मुइस जो 1,65,500 की जो चीज हमसे परचेज कर रहा है, जो इन्वेंट्री परचेज कर रहा है, वो क्या है, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से। बिलाल जो परचेज कर रहा है उसमें कुछ डेस्कटॉप है कुछ लैपटॉप है। राफे जो परचेज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप परचेज कर रहा है, और हसीब जो परचेज कर रहा है वो कुछ लैपटॉप है कुछ डेस्कटॉप है। जो टोटल सेल्स है आपकी 6,55,275, इसमें डिपार्टमेंट डेस्कटॉप की सेल्स कितनी है, 3,25,000, और डिपार्टमेंट लैपटॉप की सेल कितनी है, 3,25,000। सेल्स डे बुक, जिसको सेल्स जनरल भी कहा जाता है, जब सेल्स करते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्ड कहाँ पे होगा, सेल डे बुक में। उसकी समराइज रिपोर्ट होगी, और समराइज रिपोर्ट जो बनेगी वो सेल डे बुक में बनेगी। अब उस समरी रिपोर्ट के साथ उसका एविडेंस क्या है, जो आप इनवाइस जब इशू करते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल डिस्कस किया था, कि जो इनवाइस आप कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो आपके पास एविडेंस है कि ये मेरी सेल्स हुई है। कहाँ पे रिकॉर्ड होगी, हर एक ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल बुक्स ऑफ प्राइमेरी में रिकॉर्ड होगी। सेल्स भी हो रही है, क्रेडिट सेल्स है, तो सेल डे बुक में रिकॉर्ड होगी। और उसके लिए क्या रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। इसकी फॉर्मेट कैसे बनती है, सेल डे बुक में सेल्स आ गई, इनवाइस नंबर आ जाएंगे, इनवाइस नंबर के साथ साथ क्रेडिट से इनवाइस नंबर, जो क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं उसकी इनवाइस नंबर, कस्टमर के नाम, और उसके जो लेजर खाता नंबर, सेल लेजर एसएल जो है, सेल्स लेजर जो खाते के। आप अक्सर किसी बुक स्टोर किसी शॉपकीपर पे जाते हैं, जब आप उनको क्रेडिट के लिए जाते हैं, तो वो बुक से एक लिस्ट देखते हैं कि किस पेज नंबर पे आपका हिसाब लिखा हुआ है, तो उस लिस्ट का नाम है एसएल, सेल लेजर नंबर। टोटल अमाउंट आपके पास गिवन है, बोइस ने बोइस ने कितने की परचेजिंग की है, बोइस को हमें हमने कितने को सेल्स किया, राफे को कितना अमाउंट की सेल किया, हसी को कितने अमाउंट की सेल की। टोटल हमारी सेल जो है वो 4,81,697 है। अब इस टोटल सेल्स को हमने एक, ये तो 3 है, अगर ये 300 कस्टमर्स होते तब भी हमें सिर्फ एक एंट्री होती, जो टोटल होती उसी की डबल एंट्री करते। सेल्स अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और क्रेडिट के लिए करेंगे क्रेडिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट। कितने अमाउंट से, तो टोटल आपके पास इनवॉइसेस का सम आ रहा है 4,81,697। परचेज रिटर्न डे बुक, सेल, जिसको सेल रिटर्न जनरल भी कहा जाता है। गुड्स रिसीव रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, जब आपने कस्टमर से रिसीव किया, आप कस्टमर को जब रिसीव किया, तो कस्टमर की आपको पे भी करना है, तो आपकी लायबिलिटी है, तो आप जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया, उसका एविडेंस कौन सा है, क्रेडिट नोट। आप जितने क्रेडिट नोट इशू करेंगे वो सेल रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड कहाँ होगी, सेल रिटर्न डे बुक में, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। मोइज और हसीब 2 कस्टमर थे, उन्होंने कुछ अमाउंट आपको वापस कर दिया, कुछ आइटम्स आपको रिटर्न कर दिए, तो रिटर्न कितनी की हुई है, 26,750। इसके ऊपर ये 2 कस्टमर है, 200 कस्टमर भी रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न की आप एक इनवाइस बनाएंगे, क्या इनवाइस बनाएंगे, सेल्स अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज रिलेवेंट टू द मेसर्स एसन इन कंपनी। May 1st, sold rupees 160,000 of goods to the Bispa and Company on credit invoice, invoice number mention है। फर्स्ट मई को withdrew 50,000 of cash from बैंक फॉर बिजनेस यूज के लिए बैंक से बिजनेस 50,000 रुपीज आपने कैश विड्रॉ किया है। परचेज गुड्स फ्रॉम राफे एंड कंपनी ऑन क्रेडिट 3,50,000 लेस 15% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। इस तरीके से डिफरेंट, सोल्ड 45 ऑफ गुड्स 45,000 ऑफ गुड्स फॉर कैश, सोल्ड 1,50,000 ऑफ गुड्स टू मिस्टर मुनीर ऑन क्रेडिट। डिफरेंट आपको ट्रांजेक्शन से रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द टोटल ऑफ द
सेल्स डे बुक, सेल डे बुक का टोटल अमाउंट कितना है। सेल डे बुक में क्या चीज रिकॉर्ड होती है। नंबर वन, सेल्स, इन्वेंट्री की सेल्स और क्रेडिट सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, sold ₹1,60,000 of goods means inventory sale की to businessman company on credit invoice number this ABC 123। क्या सेल्स कर रहे हैं। ये सेल्स कर रहे हैं। क्या कैश सेल कर रहे हैं या क्रेडिट सेल कर रहे हैं। क्रेडिट सेल कर रहे हैं। अगर सेल्स कर रहे हैं, इन्वेंट्री की कर रहे हैं और क्रेडिट सेल की कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सेल डे बुक में। तो सेल डे बुक का फॉर्मेट, डेट, इनवाइस, कस्टमर नंबर, एसएल रेफरेंस नंबर एंड अमाउंट। ये इनवाइस, फर्स्ट जो इनवाइस थी 1,60,000, आपने अमाउंट मेंशन कर दिया May 1। सेकंड नंबर है विड्रू कैश 50,000 फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस, के लिए 50,000 रुपीज बैंक से विड्रॉ किए। क्या ये सेल डे बुक में रिकॉर्ड होनी चाहिए। नहीं, ये रिमूव हो गया। परचेज गुड्स, अब है ही परचेज, तो हम सेल्स की बात ही नहीं कर रहे। सोल्ड ₹45,000 ऑफ गुड्स फॉर कैश इनवाइस। कैश इनवाइस पे, कैश पे सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं, मगर कैश पे कर रहे हैं। हमारे सेल डे बुक में कौन सी रिकॉर्ड होती है। सेल्स होती है। इन्वेंट्री की होगी, मगर क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स कि ये भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। 4 मई को आप 1,60,000 की इनवाइस को सेल कर रहे हैं, और सेल कर रहे हैं मुनीर एंड मिस्टर मुनीर को ऑन क्रेडिट। सेल्स कर रहे हैं, गुड्स कर रहे हैं, इन्वेंट्री कर रहे हैं और क्रेडिट पे कर रहे हैं। तो अब ये ट्रांजेक्शन आपके पास सेल डे बुक में होगी। ऑफरिंग अ 12.5% डिस्काउंट इफ पेमेंट मेड विद इन 7 डेज। अगर विद इन 7 डेज पेमेंट आ गई तो 12.5% डिस्काउंट होगा, मगर हमें क्वेश्चन में डेटा नहीं है कि वो उन्होंने पेमेंट कितने दिनों में की है नहीं की। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल हम अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर मुनीर ABC 124 में 4 को परचेज किया था 1,60,000। परचेज पेड अ टेलीफोन बिल, क्या टेलीफोन बिल बाय चेक आपने पे किया है 2,10,000 से। अब जो 2,10,000 रुपीज से आपने चेक से बिल पे किया है, क्या उसमें सेल्स सर्विसन है। नहीं है। परचेज ऑफ ₹400,000 ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज कर रहे हैं, सेल डे बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। 5 में सोल्ड ₹304,000 ऑफ गुड्स टू मिस्टर मुइज ऑन क्रेडिट इनवाइस ABC 126। 5 मई को सेल कर रहे हैं, बिल्कुल सेल कर रहे हैं, तो सेल डे बुक में होनी चाहिए। क्या सेल कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं। इन्वेंट्री को रिकॉर्ड सेल कर रहे हैं, इन्वेंट्री सेल कर रहे हैं और क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। अब जब तीनों कंडीशन आपकी मैच हो जाएंगी तो आप रिकॉर्ड करेंगे सेल डे बुक में। परचेज ₹135,000 ऑफ गुड्स, परचेज कर रहे हैं तो सेल्स का हमें हमें तो सेल्स के रिकॉर्ड चाहिए। रिसीव अ चेक फ्रॉम खलील फॉर ₹4,82,000, ये भी हमारे पास कैश रिसीव कर रहे हैं। परचेज और ₹100,000 ऑफ गुड्स, परचेज कर रहे हैं, तो ये सेल का रिलेशन नहीं है। तो अब जो टोटल अमाउंट है सेल्स का 6,25,000। दिस इज द समरी ऑफ द सेल डे बुक। किसके रहे सेल डे बुक में 6,24,000 रुपीज आपको रिकॉर्ड करना है। इट्स ऑल अबाउट सेल डे बुक। नाउ MCQs। फर्स्ट MCQs, which of the following is the best describe the return inward। रिटर्न इनवर्ट जो आपके पास वापस आ रहा है, इन आपके पास आ रहा है, अगर आउटवर्ड होता है इट मींस आप वापस कर रहे हैं। रिटर्न इनवर्ट बुक्स मींस कि जो आपके पास वापस आ रहा है, जिस आपके पास वापस क्या चीज आती है जो आप सेल्स करते हैं। दिस विल बी द सेल रिटर्न डे बुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। कौन सी इनमें से जो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री नहीं है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में हमने क्या डिस्कस किया था। सेल डे बुक, सेल रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पेटी कैश बुक एंड जनरल जर्नल। क्या इनकम स्टेटमेंट हमारे पास इन 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में है। नहीं, इट मीन्स कि ये तो नहीं है। सेल सेल डे बुक है, बिल्कुल है। परचेज डे बुक है, बिल्कुल है। क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमने डिस्कस किया है। नहीं, इट मीन्स के 1 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। पेटी कैश बुक, यस, पेटी कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो 1 and 4 mean option D is correct. Income statement and bank reconciliation statements are not part of books of prime entry. First of all, transactions are recorded in, सबसे पहले ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होती है। बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट विल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। उनमें से कौन सी चीज इनकरेक्ट है। सेल्स इनवाइस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सेल्स इनवाइस सोर्स डॉक्यूमेंट है। सेल डे बुक
is a book of prime entry. Yes, sale day book is a books of prime entry. Return outward means आप जो वापस करें, और entered in the sale return day book, जो आप रिटर्न कर रहे हैं आउटवर्ड किसी और को, सप्लायर को वापस कर रहे हैं, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? परचेज डे बुक में। तो यहाँ पे क्या है? सेल डे बुक। इट मीन्स कि ये ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। फिफ्थ नंबर एमसीक्यू, सेल्स डे बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ। सेल डे बुक क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, sales return or purchase return. Cash सेल डे बुक always records credit sales.